वो सेठ जो था वो लोभी था। उसने सोचा कि हनुमान जी के मंदिर में जाया करूँगा, प्रणाम करूँगा, फेरी करूँगा और लोग मने बढ़िया भगत मान ले सी, मेरी दुकान पे आता रहे और बढ़िया है, मेरे बुनी होती रही सुबह सुबह से ही, खूब बढ़िया व्यापार चलेगा। पर तेरे मन कुछ और है, करता कि कुछ और तो ठीक है, कमावा तो बढ़िया है, ईमानदारी से कमाना चाहिए, पर संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ भी जाके सोचा यहाँ के भी की कमाई हो जाए ना, तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो यह कहानी स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे। तो क्या है कि वो बढ़िया जाता, बोल गिरधर गोपाल की। अब एक दिन क्या हुआ कि एक पंडित जी आए मंदिर में, छोटा ही मंदिर था, जैसे अपने चमत्कारी बालाजी नहीं है ऐसा मंदिर, और उसमें दर्शन करते हुए घूम रहा, थोड़ा सा बड़ा था इससे मान लो। तो क्या है कि अब वो आया, एक पंडित जी आया और भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी, राम दरबार का मंदिर था, हनुमान जी भी बैठे थे चरणों में, ऐसा मंदिर था, जैसे अपना राम मंदिर है ना, ऐसा था। तो क्या हुआ कि पंडित जी को अपनी बेटी का ब्याह करना था और पंडित जी के भी कोई जुगाड़ बन नहीं रहा था। तो पंडित जी ने सोचा, पुरानी बात है, पंडित जी ने सोचा चलो सीताराम जी का, हनुमान जी का मंदिर है, अपने नवरात्रि आई रही है, चलो राम जी की कथा सुनाओ। तो रामायण की कथा शुरू कर दी बैठ के, बोले रामायण की कथा सुनाया कर, थोड़ा बहुत तो कुछ भगवान की कृपा से होगा ही जुगाड़। तो जब रामायण की कथा हो रही, न्योता चल रहा, लोग सोच रहे रामायण की कथा हो रही है, पंडित जी कथा बाँचे, हनुमान जी ने सुनाओ, चलो अपनी सुनो। तो कोई कोई 2 4 10 20 ऐसे करते करते लोग आने लगे। आवे तो लोग सोचे भाई कथा सुना की दक्षिणा देनी चाहिए, बेचारा पंडित जी देखो 3 3 4 4 घंटे अपन बैठ के सुनावे। एक लकड़ी फाड़ने वाले को देते हैं, कोई छोटा मोटा काम करने आता प्लम्बर उसको देते हैं, ठीक ठूंठी ठीक कर देता उसको देते हैं, और ये बेचारा गला फाड़ रहा है 3 4 घंटे से, कुछ तो देना ही चाहिए। तो क्या है कि लोग कोई चवन्नी, कोई 8 अन्नी, कोई 10 20 पैसा, पुराने जमाने की बात है। हाँ, तेरा भी नंबर आएगा, बोल गिरधर गोपाल की। फिर क्या हुआ, तो रहने बच्चे तो यहीं बैठ जा, हाँ तो मत जाओ उधर, बोल गिरधर गोपाल की। तो यार तेरे डोल की कहानी सुना रहे यार, तो उठ के भागे बता, बोल बांके बिहारी लाल की। अब क्या हुआ कि ध्यान से सुना, तेरे खूब हंसी आएगी। बोल कंजूस सेठ था, उसने क्या सुना, क्या देखा कि पंडित जी कथा कर रहे हैं और वो उस समय भी फेरी काटने आता, उस समय शाम, अब वो पंडित जी कथा कर रहे हैं मंदिर में। अब रामचंद्र जी बोले हनुमान जी से, रहे हनुमान, बोले हाँ महाराज, बोले भाई पंडित जी कथा कर रहा है, तो बोले माँ की बेटी को ब्याह को जुगाड़ कर लो अपन। बोले कर दे श्याम, बोले कि 1000 रुपया लगभग लगेगा, कितना 1000। तो बोले कर दे श्याम। अब वो सेठ ने सुन ली और बोले पंडित जी ने 1000 रुपया मिलेगा। जय हो, बोल गिरधर गोपाल की, नंद के लाला की जय हो, जय हो। तो क्या हुआ कि नहीं, कोई जीव है दुख पा रहा है, इसको क्या है कल्याण चाहिए, ये सोच रहा है भी मेरे को भी कोई कल्याण कर दो, मेरे को कुछ सुना दो भगवान की। तो कोई बात नहीं, बंद कर लो, बाहर सुनता रहेगा, बोल गिरधर गोपाल की जय। अब क्या हुआ कि सेठ जी ने देखा कि यहाँ तो बढ़िया कमाई हो जाएगी, इस पंडित जी को 1000 रुपया मिलेगा 9वें दिन। तो बोले कि चलो अब अपने हटे ही कमाई को कुछ जरियो निकाला। तो पंडित जी का कहने गए वो सेठ, पंडित जी का कहने जाके बोले पंडित जी थाने जितनी दक्षिणा मिले ना, बात होती मन ने दे दीजिए, मैं थाने 500 रुपया दे दीजिए। पंडित जी सोचा 500 रुपया क्या का बाप रे, क्यों कोई 8 अन्नी 4 अन्नी, 1 पैसा 2 पैसा ऐसे ही चढ़ाते थे। आपने देखा होगा रामलीला में क्या चढ़ाते थे, रामलीला देखने जाते तो वो थाली लेके आता, 30 40 35 साल पहले हमने भी गांव में देखा, उस समय क्या 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा लेके जाते, बोले भाई थाली में चढ़ाना चाहिए, बोलो गिरधर गोपाल की। अब क्या है, पंडित जी ने सोचा चलो 500 मिल जाए वही ठीक है। अब क्या हुआ कि 9 दिन पूरा हुआ, कथा पूरी होगी। अब क्या हुआ कि वो सेठ जो है ना, आयो पंडित जी का करना है,
बोले कि लियाओ महाराज पंडित जी तारे जितना बापरिया है ते मन दे दो और यो 500 को नोट लो। उसने समझ लिया था कि 1000 रुपया मिलने वाला है, तो 500 अपन लगा दे, 500 की तो बरकत हो जाती। तो पंडित जी ने वो जितने आए थे रेजगारी, वो 2 4 10 20 50 रुपए जितने, वो सब पकड़ा दी सेठ को। सेठ ने बात झोली ले ली, देखियो भाई में तो कोई दम है ही नहीं। सेठ ने तो 500 रुपए दे दिए थे। अब सेठ जी को हनुमान जी पे आ गया गुस्सा। हनुमान जी महाराज के जाके उसने पिंडली पे एक मुक्का चढ़ा मंदिर में जाके, बोले झूठ बोलो थे, मैं तो सोचो 1000 रुपया मिलेगा, मेरा ही 500 गया। जैसे हनुमान जी के पिंडली के ऐसे मुक्को मारे, उन्हें गुस्सा आया तो जना वो मुक्को उठे चिपको। अब वो छुड़ाने को कोशिश करे पर भूमि ने छानी, कभी चरण जैसे अंगद को पैर पृथ्वी ने पकड़ लिया ना, ऐसे हनुमान जी के पग वो मुक्का उसका चिपक गया। अब राम जी कह रहे हनुमान, बोले हाँ प्रभु। बोले कि जोगाड़ होगा कि भी पंडित जी को बेटी का ब्याह को। बोले महाराज हो समझो 500 का तो जोगाड़ होगा और 500 के लिए जजमान पकड़ रहा है। समझ में आई के? समझ में आई? अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत अति तृष्णा विभूतस्य शिखा भवति मस्तके। पंचतंत्र में बड़ी विचित्र कहानी आई। तो क्या है, बोले ज्यादा लोग नहीं करना चाहिए। 500 रुपया तो उस सेठ से पहले दिवा दिया कि उस सेठ के आगे क्या तृष्णा आगे कि मैं 1000 रुपया मिलेगा। पंडित जी ने हनुमान जी व्यवस्था कराया, बोले पंडित जी ताने 500 रुपया दे दीजो, ताने जितना मिले थे मन दे दीजो। अब क्या है, थोड़ा बहुत जो बापरे थे रेजगारी वो दे दिया। अब वो हनुमान जी के जाके मुक्का मारा, तो बताओ मेरे 500 रुपये दिला दिए। तो राम जी ने कहा, बोले हनुमान क्या बात हुई, व्यवस्था हो गई? बोले बस हुई समझो। तो वो सेठ बोले वो महाराज जो हाथ छोड़ दो, मैं देती हूँ 500 रुपया। देती हूँ मैं, मेरे हाथ तो छोड़ो। बोले पक्की बात है? बोले हाँ। तो वो सेठ लिया के पंडित जी ने बोले लो पंडित जी वो 500 को नोट ओढ़ लो। क्यों होता रहते इतना उदार क्या होगा? बोले भाया मेरे ऊपर भी हनुमान जी की कृपा होगी। बोले हाँ मैं देख तो रही हूँ आज सेठ जी थे कई देर तक हनुमान जी के चरणों ने पकड़े ही रखा। बोले हाँ भाया मेरे भक्ति जागृत हो रही है। मैं भी सोच रहे थे इतनी देर से हनुमान जी का चरणों में दबाए दबाए। मैं सोच रहा हूँ कि कद सेठ जी एक नहीं हुए, मैं भी थोड़ा करने से दर्शन करूँ, पर ते तो आज लाग ही दिया। बोले हाँ भाया तने क्या बताऊँ, बात कुछ विचित्र ही हुई आज तो विशेष कृपा हो गई। तो अब अपनी फजीती कौन कराना सकता है? बोल गिरधर गोपाल की। तो ये बात है भाई, देखो कलयुग है ना, कलयुग में सबसे ज्यादा भगवान के नाम की महिमा है। ध्यान से सुनना तुम। अब क्या है कि कल जैसे ही कलयुग आने लगा तो वेद व्यास जी महाराज आए पांडवों के पास। पांडवों से बोले रहे पांडवों, बोले हाँ, बोले कलयुग आ रही है तो बोले कीर्तन करना शुरू करो, भगवान का नाम को कीर्तन करो और सब साधन नहीं, यहाँ पर तो कलो तो धरी कीर्तना। बोले ठीक है। बोले एक आगे आगे बोलो और सब पीछे पीछे बोलो, कीर्तन शुरू करया करो, हरे राम हरे कृष्ण को जोर से कीर्तन करया करो। बोले ठीक है। अर्जुन ने बोलिया, वेद व्यास जी बोले अर्जुन, बोले हाँ, बोले तू आगे आगे बोलिया कर, तेरी राग बहुत बढ़िया है, तू राग अलापने में कुशल है। भागवत जी में आता ना राग करता अर्जुन। अब क्या है कि अर्जुन राग अलाप के बोले बढ़िया बढ़िया, कभी केदार राग में, कभी मालकोस राग में, कभी आसावरी में। अब सब लोग पांडव लोग बड़े ताल स्वर से कीर्तन करे। अब भीमसेन को आवे मस्ती। सब लोग वेद व्यास जी का ताली बजाया करो, ताली बजाने से पाप उड़ जाए। अब भीमसेन बजावे ताली सौ, ऐसे जोर से बजावे ताली सौ, उससे काना में बच्ची से बाजे सब इधर उधर हट जाए। जोर से जैसे भीमसेन बजाओ ऐसे लगे जैसे कि वो बिजली गिरी। अब से दूर 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 हटगा। अब भीमसेन तो आंख मीच के कीर्तन करे जाए, मस्ती से झूमे जाए। अब क्या हुआ कि जब थोड़ा कीर्तन मंद पड़ा, जब कीर्तन पूरा हुआ, धीरे धीरे आंख खोली तो भीमसेन देखकर क्यों हो सब कूट में कहीं बढ़ रहा चाहिए, सब इधर उधर उधर कूट में बढ़ गया। मैं एक लो ही मैदान में हूँ। तो
बोले भाई क्यों हो थाने मेरो कीर्तन पसंद कोने आयो। बोले कीर्तन तो पसंद आयो, ताली ताली बहुत जोर से बजे। तो बोले ठीक है, अब मैं ताली धीरे बजाऊंगा तो भागो क्यों, पास पास में बैठ के बोलिया करो। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन फिर कीर्तन किया, फिर आस पास में बैठे, ताली तो धीरे धीरे बजाओ, पर बोले बहुत जोर से। आवाज भी उनकी भीमसेन की आवाज, अब महाराज वो आवाज से भी कान फाटे लोगों को। बोले ताली तो कम बजाओ ना, बहुत जोर से बोले। तो जैसे कोई रेडियो होता है ना, जोर से बोले तो लोग इधर उधर कान बंद करके दूर हो। अब क्या हुआ, तीसरे दिन वेद व्यास जी आया। बोले रे पांडवों थे कीर्तन करो, कौन करो। बोले कीर्तन में तो बड़ो भीमसेन को। बोले और आप थोड़े मायूस कैसे हो, थोड़े उदास कैसे हो, कीर्तन में आनंद नहीं आया। बोले महाराज मेरे को तो कीर्तन में बहुत आनंद आया। तो बोले मेरो कीर्तन आने दाई को ले। क्यों? बोले अब करो दिखाते मेरे